जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिण सगल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। चवर तखत छत्र दे मालिक, जुगो जुगा टल गुरता गद्दी उपर सभाईमान। दसां पातशाहियां दी जागदी जोत, पूरे सतगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह जी तिन्हां दी हजूरी विच सभाईमान गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी आओ प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ सतगुरु जी की महान कृपा पार बख्शिश रहमत हुई है। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सास सास संभाले। यह लोक परलोक संग सहाई जत कत मोहि रखवाले। दिमावा का अनुसार पूरे गुरु नाल जुड़न दा सुभागी समा प्राप्त होया है। ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਡਭਾਗੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। 4 ਯੁੱਗ ਮੰਨੇ ਆ, ਸਤਯੁਗ ਦੁਆਪਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਕਲਯੁਗ। ਸਤਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। उदों सत का बोलबाला सी, सच ते पहरा देने वाले सी। कलयुग सतयुग दे विच सतयुग हुंदा सी, सत दा युग, सच दा युग। जिहड़े इंसान भी सी, बंदा भी सी, वो भी सच दा सी, सच ते पहरा देने वाला सी। फिर कहंदे सतयुग बदलिया, द्वापर आ गया। द्वापर दे विच थोड़ा जिहा सत घटिया ते कहंदे फिर द्वापर तो बाद त्रेता आ गया। त्रेते दे विच अद्धा सच रह गया, अद्धा झूठ। ते फिर कहंदे उस तो बाद आया कलयुग। कहंदे तीजा 3 युग बीत गए, चौथा युग आया कलयुग। ते कलयुग दा किहड़ा जिहड़ा भयानक समा नाम ही आपां जाणदे कलयुग। कलयुग कलयुग दे विच काल दा युग है। झूठ ही झूठ है, सच दा किते दिसदा ही नहीं। कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। कहंदे जिवें मस्या वाली रात नूं हनेरा हुंदा है, चंद्रमा दिखदा ही नहीं भी किथे आ। ते सतगुरु जी कहंदे इसे तरह कलयुग दा जिहड़ा समा है, कहंदे भी कलयुग दे विच मस्या दी रात नूं जिवें हनेरा हुंदा है, चंद्रमा दिसदा नहीं। कूड़ अमावस झूठ दा बोलबाला इस तरह है, कहंदे जिवें मस्या दी रात नूं हनेर घुप हुंदा है। कूड़ अमावस सच चंद्रमा, सच दा चंद्रमा जिहड़ा दिखदा ही नहीं किस पासे, दिसै नाही कह चढ़िया। कहंदे भी दिसदा ही नहीं भी कित्थे चढ़िया है, चंद्रमा दिखदा ही नहीं, मस्या वाली रात नूं लभदा ही नहीं क्योंकि दिसदा ही नहीं। इसे तरह कलयुग के भयानक समय अंदर सच किते दिखदा नहीं है, सच किते नहीं दिखदा। कूड़ झूठ जिहड़ा है वो मस्या वाली रात तरह हर पासे खिदलिया पिया है। ते ऐसा समा हुण चल रहा कलयुग का भयानक समा। ते सतगुरु जी कहंदे कलयुग का भयानक समा है। इहदे विच मन नूं गुरु नाल टिकाउणा ये भी बड़ा औखा है। जे गुरु रहमत करे, किरपा करे। सतयुग दे विच कोई नाम जपदा सी, बड़ा उहनूं जपना पैंदा सी। ये सौखा रस्ता हो गया कलयुग दे विच। सतयुग दे विच बड़ा नाम जपना पैंदा सी, बड़ा तप करना पैंदा सी, फिर जाके किते मुक्ति दी दात प्राप्त हुंदी सी, परमात्मा खुश हुंदा सी। उस तो बाद जिहड़ा है सतयुग तो बाद द्वापर आया। द्वापर दे विच उस तो थोड़ा जिहा घट नाम जपना पैंदा सी। फिर त्रेता आया, फिर कलयुग आया।
कलयुग दे विच ऐसा समा है कहंदे भी जे कोई नाम जप लवे अपने घर परिवार दे विच रहिंदा होया भी अपनी किरत कमाई करदा होया और कुछ करन दी लोड़ नहीं, धूड़ियां तापण दी लोड़ नहीं, पुट्ठा लमकण दी लोड़ नहीं, जंगलां विच जाण दी लोड़ नहीं। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने ऐसा रस्ता दिता सानू, एक किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनावे। किरत विरत कर परमात्मा दा नाम जप, सब दा भला सोच, मदद कर, उत्थे ही तू मुक्त हो जावेगा गुरु वाला बन के, परमात्मा दा नाम जप के। कलयुग दे विच परमात्मा दा नाम जे कोई जप लवे, कुछ होर करन दी लोड़ नहीं, उहनूं परमात्मा दी प्राप्ति हो जाती, मुक्ति दी दात प्राप्त हो जाती है। पर सतगुरु जी कहते कलयुग के भयानक समय अंदर, अज के मुख वाक अंदर सतगुरु जी कहते कलयुग का जिहड़ा ऐसा युग है जिहदे विच हर पासे, जिवें आपां अगे विचार कीती, झूठ ही झूठ खिदरिया होया है। मस्या दी रात तरह, मस्या वाली रात तरह हर पासे झूठ ही झूठ काला छा होया पिया संसार। सच दा चंद्रमा किते दीदा नहीं। ऐसे समय विच जे कोई परमात्मा नाल जुड़िया होया, उहदे ते परमात्मा दी बख्शिश है, कृपा है, वो सूरमा है। सतगुरु जी अज दे मुख वाक अंदर सानू इस तरह दा हुक्मनामा साहिब बख्श रहे हैं। तनासरी महला पंजवा। राग तनासरी अंदर गुरु पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह की बाणी है। श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी अपने मुखार बिंद तो उच्चारण कर रहे हैं। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। सतगुरु पंचम पातशाह जी कहते जाको जिन्नू हर रंग हरि दे नाम दा रंग लागो इस युग में, इस युग कलयुग के भयानक समय अंदर जिन्हों कहते परमात्मा के नाम ना प्रीत पई हुई है, परमात्मा का नाम जपदा, वो रंगिया होया परमात्मा के रंग विच। ऐसा रंग है परमात्मा के नाम का, कहते ऐसा रंग है ये जे चढ़ जावे तो फिर रहिंदा नहीं, ये पक्का रंग है। रंगण वाला जे रंग है साहिब, ऐसा रंग ना डीठ। वो परमात्मा ऐसा रंग चढ़ता है जे कोई उहदे नाल जुड़ जावे तो सतगुरु जी कहते एडा पक्का रंग चढ़ता है, भावें सीस ते आरा चल जावे पर रंग नहीं उतरदा, भावें देगां विच उबालिया जावे रंग नहीं उतरदा परमात्मा दे नाम दा, भावें चरखड़ियां ते चढ़ गए रंग नहीं उतरिया परमात्मा दे नाम दा, भावें खोपड़ ले गए पर परमात्मा दे नाम दा रंग नहीं उतरिया, भावें नीआं विच जणे गए तां भी परमात्मा दे नाम दा रंग फिक्का नहीं होया जदों चढ़ गया। सतगुरु जी कहते जदों चढ़ाउण वाला रंग चाढ़दा है, जिवें ललारी रंग कर दिंदा कपड़े नूं, कोई कच्चा ललारी हुंदा है उहदा जिहड़ा रंग चाढ़िया होया वो उतर जांदा है, 2-3 धोण तो बाद धो पै जाण ते फिर वो कपड़ा जिहड़ा है रंग छड्ड दिंदा है। उसे तरह का ही कपड़ा निकल आउंदा। पर जे ललारी पक्का मिल जावे, पक्का रंग चाढ़ देवे वो ते फिर कपड़ा पटनों पाट जाता पर रंग नहीं उतरदा, रंग कदे नहीं जाता। इस तरह सतगुरु जी कहते वो परमात्मा दे नाम दे रंग विच जिहड़ा रंगिया गया ऐसा रंग चढ़दा, उहनूं ऐसा रंग चढ़दा है फिर दुनिया दे सारे रंग फिके पै जाते हैं। परमात्मा दे नाम दा रंग हमेशा चढ़िया रहिंदा। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, ऐसा नाम दा रंग है। सतगुरु जी कहते जिन्हों लग गया नाम दा रंग, वो फिर कलयुग के भयानक समय अंदर सूरमा वो है, जोधा वो है। खालसा सो जो चढ़े तरंग, खालसा सो जो करे नित जंग। सतगुरु जी कहते मेरी निगाह विच खालसा वही सूरमा वही है जिहड़ा तरंग रूप घोड़े ते मतलब मन रूप घोड़े ते, तरंग कहते घोड़े नूं, मन रूप घोड़े ते सवार हुंदा है, मन नूं अपने आखे लाउंदा, मन दे आखे नहीं लगदा, मन नूं अपने आखे लाउंदा है। खालसा वो है, जोधा वो है, सूरमा वो है जिहड़ा नित करे जंग, मन ना नित जंग करदा, विकारां ना नित जंग करदा है। विकारां ना जंग चलदी अंदर, मन दी जंग चलदी हमेशा। जिहड़ा जंग करदा मन नूं माड़े पासे जाण तो रोकदा है, सतगुरु जी कहंदे सूरमा है।
कलयुग के भयानक समय अंदर जिन्हों हरि दे नाम का रंग लग्या होया है, जा कहो हर रंग लागो इस युग में है। इस युग विच जो आप अगे विचार की, कलयुग का समा, कूड़ का समा, झूठ का समा, इहदे विच जिहदे कोले सच पिया, अंदर सच पिया, जिहदे सतगुरु जी कहते वो सूरमा है। सच की है? परमात्मा का नाम, परमेश्वर का सिमरन, जिहड़ा सच्चा परमात्मा परमेश्वर उहदे नाल जिहड़ा जुड़िया होया वो सच्चा है। जिहदे अंदर परमात्मा वसिया होया, जिहदे अंदर नाम वसिया होया है, उपरों उपरों नहीं, लोक विखावे वास्ते नहीं। गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ न बग, ओ हर के संत न आखिए बनारस के ठग। ओ नहीं, दुनिया नूं लुटण वाले नहीं, दुनिया नूं भेख दिखाउण वाले नहीं, जिहड़े अंदरों बाहरों एक होए आ, परमात्मा नाल रंगे होए आ, जिहड़े उन्हां दी गल करदे सतगुरु जी कहंदे जिन्हां नूं ऐसा रंग चढ़िया होया है वो सूरमे है, वो जोधे है। जाको हर रंग लागो इस युग में है, सो कहियत है सूरा। ओ सूरमा कहाउण दा हकदार है, जिहड़ा इस समय अंदर परमात्मा नाल जुड़िया होया है, प्रीत सच्ची है परमात्मा नाल, धर्म दे रस्ते ते तुरदा है, अपना किरत विरत करके अपना ते अपने परिवार नूं पालदा है, ते सतगुरु परमेश्वर परमात्मा दे सिमरन नाल जुड़िया होया है, वो सूरमा है। ऐसा नहीं कि बहु पर पंच कर पर धन लियावै, सुत दारा पह आन लुटावै। ऐसा नहीं होना चाहिए, परपंच करके लियाउण वाला नहीं होना चाहिए। अज कलयुग का जिहड़ा समा है, आपां देखदे ऐसा ही चलदा है। मेरा काम चले, दूसरे का काम बिगड़दा तो बिगड़ जावे, मैं की किसी तो लेना, ਉਹਦਾ नुकसान ਹੁੰਦਾ तो हो ही जावे। ऐसा भी समा बनया लुटा खुआ जे समा चल रहा है। एक तो आपां नूं दिसदा है भी जिहड़ा बाहर लुटा खुआ करदा, पर अंदर खाते भी बड़ियां लुटा खुआ हो रही, बेईमानी हर पासे चल रही है। ये कलयुग के भयानक समय का असर है। अज ऐसा भी समा है, बड़ी ईमानदारी नाल भी बेईमानी हो रही है, ईमानदारी नाल बेईमानी हो रही है। इस करके सतगुरु जी कहते जिहड़ा बचिया होया है सब कासे तो, वो सूरमा है, वो जोधा है, जोधा है। इस समय में जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कहियत है सूरा। वो सूरमा है, सतगुरु जी कहते जिन्हों परमात्मा के नाम का रंग लग्या होया है, जिहदे अंदर संतोख है। संतोख आउंदा ही तां जे परमात्मा अंदर बैठा है। जे अंदर लोभ पिया है फिर संतोख कदे नहीं आउंदा। आपां अगे विचार करदे हुंदे जिहदे अंदर लोभ है वो खोंदा है, जिहदे अंदर संतोख है परमात्मा का प्यार है वो वंडदा है, सारे संसार नूं प्रीत करदा, प्यार करदा, वो सब दे अंदर परमात्मा देखदा है, वो वंडदा हमेशा, वो हरेक जी का भला चाहुंदा है। ते सतगुरु जी कहंदे 68 तीर्थ सगल पुन जी दया प्रवान। 68 तीर्थां दा जेकर फल लैणा ते हरेक जी ते दया करया कर, तरस करया कर। 68 तीर्थां दा फल घर बैठे नूं मिल जाना है, किते जाण दी लोड़ नहीं पैनी। पर अज बंदा जीव हत्या, जीवां ते बड़ा करूर हो जाता है। अज जिहड़ा समा बनिया आपां देखदे हां किन्ना बंदा पापी हो गया, बस अपनी जान नूं ही जान समझदा, दूसरे दी जान नूं जान नहीं समझदा। इस करके सतगुरु जी कहंदे सब परमात्मा दे जीव बनाए हुए आ, सब दे उत्ते परमात्मा दी किरपा। सतगुरु ने गल ही मुका दी, चीटी ते कुंचरिया सूला, सब पर किरपा दृष्ट कर फूला। एक कीड़ी तो लैके हाथी तक परमात्मा दी सब दे उत्ते किरपा है, सब उसे दे बच्चे आ, सब उसे दे जीव है। फिर तैनू की हक है किसी नूं मारन दा, किसी नूं वड्ढण दा, किसी नूं टुकण दा? तैनू कोई हक नहीं। तू अपना तन वड्ढ के खा सकदा है, अपने तन ते टक पा सकदा है, ये तैनू हक है। पर अपने ते पीड़ हुंदी, दर्द हुंदा है, दूसरे दा दर्द नहीं हुंदा। इस करके सतगुरु जी कहंदे जे तू किसी मरे हुए नूं जिउंदा नहीं कर सकदा, फिर जिउंदे नूं तू मारन दा भी तैनू कोई हक नहीं है। बंदा जिउंदे नूं मारन लग्या मिंट मारदा, पर जे कोई कभी भी इहनूं हुण मरे हुए नूं जिउंदा कर दे, इहदे कोले हक ही नहीं, पावर ही नहीं। फिर तैनू मारन दा की हक है? जे तू मरे हुए नूं जिउंदा नहीं कर सकदा, फिर तैनू मारन दा भी कोई हक नहीं है।
इस करके सारे उसे दे बच्चे आ जिहदे अंदर धर्म है। आपां विचार करदे सी जिहड़ा कलयुग दे भयानक समय अंदर गुरु नाल जुड़िया होया है, क्योंकि गुरु दा कदे कहंदा ही नहीं भी पाप कर, जो सब मैं एक खुदाए कहत है तो क्यों मुर्गी मारै। भगत जी की बाणी है, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह दे विच दर्ज है। सतगुरु जी कहंदे जे तू सब दे अंदर परमात्मा देखदा ते मुर्गी दी गर्दन क्यों मरोड़दा है, मुर्गी क्यों मारदा है। जो सब मैं एक खुदाई कहत है तो क्यों मुर्गी मारै, क्यों मारदा जीवां नूं, क्यों हत्या करदा है, इहदा लेखा देना पैना है। इस करके जिहड़ा इस रस्ते ते तुरदा है कलयुग दे भयानक समय अंदर सतगुरु जी कहंदे ओ असल सूरमा है, जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, ओ सूरमा है। अगे सतगुरु जी कहते आत्म जिण सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा। सतगुरु जी कहते आत्म जिण सगल वस ताकै, जिहदे अंदर परमात्मा का नाम बसिया होया है, उहदे अंदर आत्मक अडोलता आ जाती, सहज आ जाता है, उहदे अंदर संतोख आ जाता है। संतोख किवें? ना माड़ा देखदा है, ना माड़ा खांदा है, ना माड़ा सुनदा है, गुरु दे रस्ते ते हमेशा सीधा होके तुरदा है। आत्म का डोलता आ जाती। बंदा माड़ा क्यों खांदा है? क्योंकि अंदरों मन मंगदा है, अंदरों जीव मंगदी है। मैला चौका मैला खाए फिर मैल वधाए, मनमुख मैल दुख पावने। अंदर जिहड़ी मैल पई है वो बाहरों होर मैल मंगदी है, अंदर गंदगी पई है बाहरों होर गंदगी मंगदी है, दिया खा गंदमंद खा। ते सतगुरु जी कहते जिहड़ा गुरु नाल जुड़ गया, जिहदे अंदर गुरु वस गया, उहदे अंदर आत्मक अडोलता आ जाती है। आत्मक अडोलता कदे डोलदा नहीं, डिगै न डोलै दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए तृपतानी। आत्म जिण सगल वस ताकै, गुरु दे आखे लग के चलीए तो गुरु की प्राप्ति बड़े सौखे तरीके नाल बड़ी छेती हो जाती है। गुरु के बचना ते तुर पईए, हुक्म विच खड़ जाइए। सतगुरु जी कहते नानक हुक्म है जे बुझै तां हउमੈ कहे ना कोई, गुरु की प्राप्ति करनी तो हुक्म विच खड़ जा। किव सचियारा होईया कब कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी कहते हैं, पहला सवाल करते हैं किव सचियारा होई है, किवें सचियार बनिया जावे, किवें सच्चा बनिया जावे। किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल, किवें जिहड़ी कूड़ दी कंध है बड़ी मजबूत वो टुटे किवें, जिहड़ी साडे ते परमात्मा दे विचाले बड़ी मजबूत कंध बनी हुई है कूड़ दी झूठ दी। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज कहते टुटे किवें, किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटै पाल, किवें टुटे वो कंध। फिर सतगुरु जी जवाब दिंदे है, किव कूड़ा टुटै पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म दे विच खड़ जा अपने परमेश्वर परमात्मा दे, उन्हें सारियां कंधां तोड़ देनियां, सारे झूठ दे कबाड़ तोड़ देने आ, परमात्मा की प्राप्ति हो जानी है। इस करके जिन्हां दे अंदर वसे हो आत्मक अडोलता विच आ जांदे आ। आत्म जिणै सगल वस ताकै, जाका सतगुर पूरा, जिन्हां दा सतगुर पूरा है। सतगुरु जी कहते जिहड़े पूरे नाल जुड़ जाते हैं वह भी फिर अधूरे नहीं रहिंदे, वह भी पूरे हो जाते हैं। सेवक ते परमात्मा एक ही रूप हो जाते हैं, हर हर जन दो एक है बे विचार कृष्णा। जिहड़ा पूरे नाल जुड़ गया, परमात्मा परमेश्वर नाल जुड़ गया, उन्होंने कदे कोई घाट नहीं रहिंदी, वो आप कदे अधूरा नहीं रहिंदा, वो भी पूरा हो जाता है। पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। जो पूरा किरपा करदा है, रहमत पूरी करदा है। इस करके आपां विचार करते हैं, सब दे अंदर विचार आउंदी भी पूरे नाल किवें जुड़िया जावे, किवें पूरे दे गुण गाए जाण। असीं तां गाउने आ गुण, पर आपां अंदरों बाहरों एक होके नहीं गाउंदे। असीं दात वास्ते गाउने आ, जिन्ना चिर दात नहीं मिलती उन्ना चिर गाउने आ परमात्मा दे गुण, बाणी पढ़ते हैं, सिमरन करते हैं। जदों दात मिल जाती है उदों रब भुल जाता, विसर जाता। फिर सच्चा प्रेम परमात्मा ना नहीं, वो सच्चा प्रेम तो दात ना पाया होया है। जिहड़ी दात तेरी मंग है उहदे नाल तू प्रीत पाई हुई है, परमात्मा ना नहीं। पर हाँ जे दात नूं मुख रख के भी परमात्मा नूं जपेंगा तां भी तैनूं प्राप्ति हो जानी है। पर जे निष्काम होके परमात्मा दा सेवा ते सिमरन करेगा,
सतगुरु जी कहते फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जानी है। जे दात मुख रख के नाम जपदा तो भी प्राप्त हो जानी, क्योंकि जो मांगै ठाकुर अपने ते सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोलै इहाँ उहाँ सच होवै। सतगुरु जी कहते इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाकै बसै, काम ते ना सो ऐसा हर ध्याईयै, मेरे जीड़े तां सर्व सुख पावै मेरे मन। जे कोई तेरी दात है, दात करके परमात्मा का सिमरन करदा वो पूरी हो जानी, मिल जानी, इच्छा पूरी हो जानी है। पर जे कोई इच्छा नहीं, वैसे परमात्मा ना तेरा प्यार प्रीत है, तो नाम जपदा है, सेवा सिमरन करदा है, सतगुरु जी कहते फिर परमात्मा की ही प्राप्ति हो जानी। सेवा करत होए निष्कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। निष्काम होके तू सेवा सिमरन करदा, सतगुरु जी कहते जिहड़ा भी कर लवे उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। पूरे सतगुरु के गुण गा के देखिए, शरधा भावना नाल, इच्छा नाल जप के देखिए इस परमात्मा नूं, सतगुरु जी कहते फिर वो पूरा रहमत कर दिंदा, किरपा कर दिंदा है। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम त्यावन, सहज समावन संग रहाओ। इस करके सतगुरु जी कहते उस ठाकुर दे गुण, परमात्मा परमेश्वर वाहिगुरु दे गुण गाया कर। ठाकुर गाइए आत्म रंग, उहदे रंगां विच रंगिया जा, उहदे रंग विच, पर अपने आप नूं रंग लै, नाम विच रंग लै। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरणी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग। सतगुरु जी कहते उहदी शरण विच आके नाम ते आ, शरण विच मन आउंदा है, तन फिर आपे ही आ जांदा है। सतगुरु जी कहते मन जदों गुरु की शरण विच आ गया, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। जदों मन शरण विच आ गया, गुरु ने लाज रख लेनी है। मन शरधा भावना विच आ गया, मन निमरता विच आ गया, मन तां समाना ते चढ़िया होया, हाथ तू शरीर ते जोड़ी खड़ा है। सतगुरु जी कहते इस तरह गल नहीं बननी, मन भी नीवा करना पैना है। इसे करके आप अरदास विच बेनती करते ना, सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मत उच्ची चाहिदी सी, मन नीवा चाहिदा सी निमरता विच, पर हो उल्ट गया, मन उच्चा हो गया ते मत नीवी हो गई। मत काम नहीं कर रही, मत काम नहीं करती, मन बड़ा उच्चा चढ़िया होया समाना ते हंकार ईगो करके फिर किरपा किवें होनी है। मन नीवा चाहिदा सी, मत उच्ची चाहिदी सी। सतगुरु जी कहते शरीर दे हथ जोड़ी खड़ा, अपने मन दे भी हथ जोड़ के निमरता विच आके डिग पै गुरु दे चरनां विच। सरणी पावन नाम ध्यावन, शरण विच आके गुरु दा नाम जप, शरधा भावना नाल उहनूं ध्या। ये समझ के एक बार भी वाहिगुरू बोलिया तो उहदा फल मैनूं जरूर मिलना है। गुरु दे चरनां विच अरदास कीती है तो उहदा फल मैनूं मिलना ही मिलना है। जाई नहीं जांदा जपिया होया नाम, कीती होई अरदास बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुणतास। अरदास कदे बिरथी जा ही नहीं सकती जे शरधा भावना ना करिए, भरोसे ना करिए तो अरदास कदे अजाई नहीं जाती। अरदास जे पूरे दे चरनां विच शरधा भावना ना हो जावे, अरदास पूरी क्यों नहीं होंदी? क्योंकि साडे च कमी हुंदी है, साडा मन डोलदा है। पूरे विच कोई कमी नहीं, ना वो सुनने विच उहदे च कमी है कोई, ना वो किरपा करन विच कमी है। कमी है तो साडे विच है, सुनदा नहीं तो कमी साडे विच है। इस करके शरण विच आके नाम ध्या परमात्मा दा, ऐसा नाम ध्या कि उन्हें किरपा करनी पै जावे, ऐसा नाम जप के उन्हें मजबूर हो जावे वो किरपा करन ते। महापुरुष समझाउंदे हुंदे कि ऐसी जिद होवे परमात्मा तो लैण दी, भावें कर्मां विच भी ना होवे फिर भी परमात्मा कहे भी ये तो बड़ा जिद्दी है, इहनूं देना ही पैना है। इस करके सतगुरु जी कहते सरणी पावन नाम ध्यावन, शरण विच आके नाम ते आ, सहज समावन संग। आत्मक डोलता रख, डोल ना, क्योंकि जिहदे असीं चरनां विच जुड़े हो पूरा है। भरोसा दे मन नूं अपने नूं कि वो एक दिन किरपा जरूर करूगा। कबीर केसो केसो कूकिया न सोइया आसार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुने पुकार। दरवाजा खड़काउंदा रहे। सतगुरु जी कहते ऐसा एक दिन आउणा है जदों उस परमात्मा ने पुकार सुन लैनी। सुनी तो हजे भी जाता, हुण भी सुनी जाता, पर वो तेरी श्रद्धा परखदा है, तेरा विश्वास परखदा है। अरदास तो उन्हें पहली तेरी सुन ली सी, पर
ਕਿਰਪਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਆਈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਜੇ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਡੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਦਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਝਾਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵਨ ਸੰਗ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰਹਿ ਅਰੈ, ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਵਸ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਓਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਚਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਓਨੇ ਹੀ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਘੱਟ ਜਪਦਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚਰਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੌਲੀ ਪੋਲੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਓਨੇ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸਹਿ ਮੇਰਾ ਹੀਰ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨ ਸੋਹਣੇ ਵਸ ਗਏ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੁਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਇਹ ਦੇਹੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੰਦ ਮੰਦ। ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਗੰਦ ਮੰਦ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਐਸੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਬਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੰਦਮੰਦ ਖਾ ਪੀ ਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਲਿਖਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਤਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੇਵਲ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜਾਚ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੂੰ ਗੰਦਮੰਦ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਦੇਹੀ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤਨ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ, ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦ, ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਸੁਖ ਇਹੀ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਮੰਗ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਜਨ ਕੀ ਧੂੜ, ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਨ ਕੀ ਧੂੜ, ਜਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ
देहो किरपा निध किरपा करके दे दिओ, नानक कै सुख यही, मैनू इसे विच ही सारे सुख मिल जाने हैं, सारियां भावना पूरियां हो जानियां। संगत विच आके सारियां मन दीयां भावना पूरियां हो जांदी, साध संगत विच आके मन दीयां इच्छा पूरियां होंदियां, साध संगत विच आके पाप उतरदे आ, साध संगत विच आके शरीरां दे दुख उतरदे, रोग उतरदे आ, साध संगत विच आके सतगुरु जी कहंदे माड़े कर्मां दा नाश ते चंगे कर्म पैदा हुंदे, अंकुर हुंदे आ। पूर्व जन्म अंकुर, पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेटियो पुरख रस बैरागी, मिट्टियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। सुत्ती हुई किस्मत जागदी है साध संगत विच आके, जिथे परमात्मा का नाम जपिया जाता है, परमात्मा के नाम की विचार चर्चा हुंदी है, उत्थे आके जो कोई पापी भी बैठ जाए, सतगुरु जी कहते वो भी पवित्र ते पुनीत हो जाता है, वो भी पूजन योग हो जाता है, उहदे भी विकार खत्म हो जाते हैं, उहदा मन पवित्र हो जाता। साध संगत जिहड़ा सरोवर विच आके इशनान करता है, रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर इशनाना, गुरपूरै कीने दाना। सतगुरु जी बख्शिशां करदे जिहड़े साध संगत विच पहुंचदे आ। साध संगत जिथे भी हुंदी होवे लाहा मानना चाहिए है, क्योंकि केवल ते केवल गुरु का नाम जपिया जाता साध संगत विच, उत्थे फिर परमात्मा खुश हुंदा है, माड़े कर्मां दा नाश हुंदा। जिवें आपां अगे विचार कीती ते वडभागी ही साध संगत विच आउंदे आ, वडभागी हर संगत पावै, भागहीन भरम चोटां खावै, बिन भागां सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। भागां तो बिना साध संगत प्राप्त नहीं हुंदी, वड्डे भागां वाले चंगी किस्मत वाले ही साध संगत विच जुड़दे आ जी। इस ही सतगुरु जी दा अज दा मुख वाक आप संगतां ने बड़े प्यार सत बैठ के श्रवण कीता जी। सतगुरु जी यही उपदेश करदे आ कि सतगुरु जी कहंदे जिहड़ा इस समय विच भी परमात्मा नाल जुड़िया होया, कलयुग दे समय विच ओ सूरमा है, उहदे ते सतगुरु दी बख्शिश है जी। इस ही सतगुरु जी दा अज दा मुख वाक आप संगतां ने बड़े प्यार सत बैठ के श्रवण कीता जी। गलतियां भुलां दी खिमा आसीस देनी, देहो सज्जन आसीसड़ियां, जे होवै साहिब स्यों मेल। बलाओ फतेह जी आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।